हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी की जो लास्ट डेट है वो फॉर्म फिलअप करने की हो चुकी है और करेक्शन विंडो जो है वो ओपन कर दी गई है। अभी तक लिंक अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब लिंक भी जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। अब जो है आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। जिनके भी जो जो गलतियाँ हुई हैं वो अपनी करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल है वो भी आ रहे थे, और बताएंगे कि किस तरह से आप जो है अपने फॉर्म में अब एडिटिंग जो है वो कर पाएँगे। उससे पहले आपको क्या कुछ करना होगा, तो वो सारी बातें इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो है अपने अकाउंट में लॉगिन कर देना है। आपने एचपीआरसी की वेबसाइट में चले जाना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सिंपली आपने एचपीआरसी टाइप करना है। एचपीआरसी जैसे ही आएगा, होम पेज पे आप जैसे ही पहुंच जाएंगे, लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करना आपको आता ही होगा, आई होप। फ़ोन से जो है फ़ोन नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं ईजिली। और जैसे ही आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे, यानी कि जब आप लॉगिन कर देंगे, यहाँ पे आपको 3 लाइन्स नज़र आएगी। जैसे ही आप इन 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एप्लीकेशन डिटेल आपको नज़र आ रहा है। इस एप्लीकेशन डिटेल पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपको नीचे शो हो जाएंगे। और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है पटवारी के फॉर्म का, वो आपने नोट कर देना है या कॉपी कर लेना है, क्योंकि जब आप करेक्शन करेंगे अपने पटवारी के फॉर्म में, तो आपके लिए जो है वहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म ही जो है वो एप्लीकेशन नंबर ही डालना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है, इस पे रिक्वेस्ट करेक्शन पे जो है वो रेड रेड जो नज़र आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, एक नया पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर जो है वो डालना होता है। यहाँ पे आप पटवारी के फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर डाल के नीचे कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक कर देंगे। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है, तो मैं फिर से आपको बता दूँ, जो आपने फॉर्म फिलअप की है, नीचे जो डिटेल नज़र आ रही होगी सभी फॉर्म की, वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी दिए गए हैं। वहाँ से आप जो है अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो देख सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से टी एंड सी आ जाएगी। कुछ आपने इसको पढ़ लेना है, जो भी आपकी ज़रूरी बातें हैं वो आप इससे पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें कुछ ज़रूरी बातें भी दी गई है। इसको पढ़ लेने के बाद आप नीचे पे नाउ पे जो है वो क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो आपकी पेमेंट है वो आपकी यूपीआई माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, जिस तरह से भी आप चाहे उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएँगे यूपीआई के साथ, तो यूपीआई पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो पे विद यूपीआई आईडी, इस पे जो है वो आगे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी जो है वो डाल देनी है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी इसी तरह से कर सकते हैं। जो ऑप्शंस आएगी उसको फॉलो करते हुए आपने पेमेंट जो है वो ₹100 कर देनी है। अगर आपको अपनी यूपीआई आईडी पता नहीं है, तो आपने गूगल, जो भी आप यूज़ करते हैं यूपीआई ऐप, वहाँ पे जाके आपने यूपीआई आईडी जो है वो वहाँ से चेक कर लेनी है, और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है वो। और उसके बाद वेरीफ़ाई आगे नज़र आएगा आपको, उसको वेरीफ़ाई कर देना है, और आपका जो नाम है वो नीचे शो हो जाएगा। और उसके बाद इस तरह से पे आपका जो है वो ब्लू नज़र आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा-सा वेट करना है आपको, इस तरह से ये आपकी पेमेंट हो जाएगी। इस दौरान आपको रिफ्रेश नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है सिंपल सा, क्योंकि इस तरह से अगर आप रिफ्रेश वगैरह करते हैं तो कई बार कैंसल हो जाती है पेमेंट, और आपकी कट भी जाती है अकाउंट से। जब इस तरह से यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा ये, तो आपने अपना जो भी आपने यूपीआई आईडी डाली है, तो आपने अपना गूगल पे या जो भी आपने यूज़ करा है फ़ोन पे, उसको ओपन कर देना है, क्योंकि वहाँ पे वो रिक्वेस्ट गई होगी, तो वहाँ से आपको वो पे करना होगा। कुछ इस तरह से यहाँ से आपको ये पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, यूअर पेमेंट डन सक्सेसफुली। इसके बाद नीचे आपको गो टू एप्लीकेशन डिटेल पे जो है वो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने नीचे चले जाना है, जहाँ आपको सभी फॉर्म अपने जो आपने फॉर्म फिलअप किए हैं, जहाँ पे आपको वो दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको जो पटवारी वाला फॉर्म है, उसमें जो है आपने राइट साइड को चले जाना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा करेक्ट एप्लीकेशन, इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। ये पहले आपको नज़र नहीं आएगा जब तक आप फीस पे नहीं कर लेते हैं। यहाँ पे एक और आपको पॉपअप है, यहाँ पे जो कुछ बातें लिखी गई है वो आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि जो कुछ बातें आ रही है सामने, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको इग्नोर करके कई बार हम गलती जो है वो कर देते हैं। यहाँ पे कहा ये गया है कि आपको जो है वो दोबारा अपना फॉर्म जो है वो सबमिट भी करना पड़ेगा लास्ट में करेक्शन करने के बाद, और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफ़रेंस है वो भी आपको जो है वो दोबारा से चूज़ करनी होगी। और भी कोई बातें होगी तो आपने अच्छे से जो है वो पढ़ लेनी है, और आपने प्रोसीड पे जो है वो क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, और जो आपने चेंजेस करने हैं वो कुछ आपने चेंजेस कर देने हैं। सबसे पहले आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। आप जिस भी सेक्शन में एडिट करना चाहते हैं, उसके नीचे जो आपका एडिट से रिलेटेड की होगी, उसको प्रेस करके उसके बाद आपने एडिट करना है।
यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ सभी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, वो भी आप चेंज जो है वो कर पा रहे हैं, और आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी आप चेंज कर पा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगी, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है चीज़ें एडिट करते हुए, तो सारी चीज़ें जो है वो एडिट हो रही है। तो आप भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप भी जो है वो ईजिली चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आपको 100 रुपीज़ जो है वो पे करना होगा। इसके बाद जैसे ही आप अपनी जो भी आपकी एडिटिंग है, वो जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी आपने कर दिया है अगर, तो आपने डायरेक्टली लास्ट पे चले जाना है, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये एक चेक बॉक्स, वो आपने इस पे क्लिक जो है वो कर देना है। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपने अपना फॉर्म अच्छे से चेक कर देना है, क्योंकि अगर आप इस बार और गलती कर देंगे तो फिर आपको और जो है वो 100 रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपने अच्छे से अपना पूरा फॉर्म जो है वो 2 बार चेक कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपको दोबारा से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। लास्ट में आपको सबमिट की ऑप्शन नज़र आएगी ग्रीन कलर में, वो आपने प्रेस करना है और उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे, इसके बाद जो यहाँ पे आपके लिए लिंक अवेलेबल करवाया गया था करेक्शन का, वो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन की जो ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पे आ रही है। इस पे आपको क्या करना है कि इसको दोबारा से डाउनलोड आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कर लेना है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपने जो करेक्शन की है वो सही हुई है या नहीं हुई है। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर पाएँगे और दोबारा आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।